पढ़ाई करके हम लोगों ने नंबर लाया, फिर भी हम लोगों को जॉब नहीं मिला। कितना संघर्ष हम लोग किए तो निकाले नहीं। आप महिला आरक्षण का बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन देंगे, और महिला ही देखिए यहाँ पे कितना रोध हो रही है बिना बात का। उन्हें ही सबसे पहले बाहर किया गया है, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया नमस्कार, मैं गया है। मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी बीपीएससी कार्यालय के बाहर हूं, जहां आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई का रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया गया। तमाम अभ्यर्थी जो है पास कर गए, तो कुछ अभ्यर्थी फेल कर गए। नोटिफिकेशन में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्कुल हम लोगों को ठगा गया है नोटिफिकेशन के जरिए, क्योंकि अतुल प्रसाद ने सीधे तौर पे ये कहा था कि जो भी 11th 12th या 9th 10th में पास अभ्यर्थी अगर दोनों जगह पास होते हैं तो उन्हें 11th 12th या 9th 10th में किसी एक ही जगह सिर्फ उनको मेरिट दिया जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट जारी किए गए हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जो है 9th 10th और 11th 12th में दिया गया है, जिसके वजह से काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हो चुका है, क्वालिफाइड हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम महिलाएं जो हैं खड़ी हैं। महिलाओं से ही जानता हूँ कि आखिर क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है जिसके लेकर के आप लोग यहाँ पर। हम लोग आए हैं कि हम लोग मेरिट में हैं, क्वालिफाई मार्क्स 32% है, जिसका होता है 39 नंबर, और हम लोग 50 नंबर लाए हैं। सीट है, सीट रहते हुए भी हम लोगों को जॉब नहीं मिला, रिजल्ट नहीं आया। हम इसीलिए विनम्र आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं अतुल सर जी से, भावी युवा तेजस्वी यादव जी से, हमारे नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से, कि आप महिला की पुकार सुनिए और हमें ज़रूर अवश्य हमें नौकरी दीजिए, रिवाइव कीजिए। जा रहा था कि 5% जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन क्या आप लोग को क्या रिलैक्सेशन देता तो हम लोगों का 39 में क्वालिफिकेशन मैंने क्वालिफाई करना था, मैंने 50 लाया है सर, और नहीं जॉब नहीं मिला, तो आप कैसे कह सकते हैं? क्या लगता है, क्या मंशा हो सकता है? अब हम मनसा क्या कहें, नौकरी नहीं देना, लेकिन अतुल सर का वो बिहेवियर, वो पर्सनालिटी, उनका ये देख के नहीं लगता कि वो नौकरी देना नहीं चाहते। वो मार्क सीट पर करेक्शन कराना, बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय देना, फिर फॉर्म भरने के लिए समय देना, इतना सॉफ्ट कर्नल रहते हुए वो यूआरएफ के प्रति कैसे इतना हार्ड हो गए, मैंने सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। एक तरफ अगर बात की जाए तो उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि जो भी नोटिफिकेशन में भी था कि एक अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही सीट दिया जाएगा, 9th 10th में दिया जाए या 11th 12th में दिया जाए। 9th 10th में भी क्वालिफाई कर गई हूँ, और 11th 12th ये 11th 12th में। लेकिन जब 9th 10th में 50 मार्क्स है, आपने रिजल्ट नहीं दिया, तो 48 में क्या रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है? 9th 10th में मेरा 48 आ रहा है, लेकिन आप उसमें बोल रहे हैं कि 11th 12th वाले को भी घुसाएंगे, यानी कि आप तो सिर्फ समाज को आईना दिखा रहे हैं कि मैंने इतना हजार रिजल्ट दे दिया, लेकिन जब 11th 12th वाले इसमें चले आएंगे तो जिनको 11th 12th की जॉब मिलेगी वो 9th 10th में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यह सीट वैकेंट रह जाएगा, अगले के लिए होगा, हम लोग बेरोजगार रह जाएंगे। यह नहीं सोचते हैं अतुल सर जी कि हम लोग महिलाओं के, बच्चों को देख के, हस्बैंड को देख के, फैमिली देख के, पढ़ाई करके हम लोगों ने नंबर लाया, फिर भी हम लोगों को जॉब नहीं मिला। कितना संघर्ष हम लोग किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का तो कहना कि महिलाओं के लिए तो बहुत यही आप माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात रखिए और कहिए कि हम महिलाओं पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ये सिर्फ प्रॉब्लम इंग्लिश में है और किसी सब्जेक्ट में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में है। 208 अभी EWS का सीट बाकी है, URF में मात्र अभी 140 कैंडिडेट नहीं हुए हैं जिनका मार्क्स क्वालिफाई नंबर है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिला है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो 208 EWS के सीट को फिर से एक हम लोगों को उसमें स्थान दे। जिसका रिजल्ट निकाल दिया उससे हमको मतलब नहीं है, जितना कष्ट हमको हुआ शायद उनको निकलेगा तो उनको भी वही कष्ट होगा। तो आप जो सीट रखे हैं उसी में हम लोगों को दे दीजिए, हमको नौकरी चाहिए, किसी की नौकरी नहीं लेनी है सर से। लेकिन अतुल सर जी को इतना सॉफ्ट कर्नल होते हुए भी मेरे साथ ऐसा हम महिलाओं के साथ किए हैं। हम मैंने हर बात पे कहते हैं डरना क्या था, अतुल सर है, डरना क्या है, अतुल चाचा जी हैं। लेकिन आज लास्ट में उन्होंने रिजल्ट ऐसा दिया कि मेरा तो जिंदगी ही उजाड़ दी है। क्या मामला लग रहा है? देखिए मामला क्या है कि जो भी रिजल्ट निकलता है बीपीएससी का, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, रिजल्ट के नीचे ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है। अनरिजर्व का इतना गया, SC का है, ST OBC जो भी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट निकला है विदाउट एनी कट ऑफ।
और दूसरी बात ये है कि आप कट ऑफ तो निकाले नहीं, आप महिला आरक्षण का बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन देंगे, और महिला ही देखिए यहाँ पे कितना रोध हो रही है बिना बात का। उन्हें ही सबसे पहले बाहर किया गया है, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया है उसी मार्क्स पे, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको आप सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो मेरा यही मांग है सरकार से कि निष्पक्ष तरीके के रिजल्ट का अवलोकन करे, उनको इवैल्यूएट करे, कैटेगरी वाइज नंबर दे, मार्कशीट दे। मान लिया अगर किसी का 60 पे नहीं गया और उनका कैटेगरी में नंबर आता है 62 पे कट ऑफ गया है, वो संतोष कर लेंगे, लेकिन बिना किसी बात का आप एक तो आपने नंबर भी ये रिजल्ट जारी कर दिया, फिर आप होटल बुक कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सरकार चोर दरवाजे से कोई और कैंडिडेट को बोलना नहीं चाहिए। ये बात हम कोई आरोप नहीं लगाने जा रहे हैं, हम बस ये मांग कर रहे हैं कि उस तरह के कैंडिडेट्स नहीं घुस पाएँ जो एलिजिबल नहीं हैं, और जो एलिजिबल हैं उनको आप जगह दीजिए। एक ट्रांसपेरेंसी लाइए रिजल्ट में। अतुल प्रसाद सर बहुत नामी IAS हैं, पुराने अधिकारी हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम लोग खुश हैं, लेकिन ये मुद्दा सुना जाए, और महिलाओं का मुद्दा है ये, और ये महिला आरक्षण का बात चल रहा है, कम से कम महिलाओं की बात सुने और उनको रिजल्ट। काफ़ी अभ्यर्थियों में ये आक्रोश भी था कि पहले तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते, कल शाम तक उन्होंने हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इंटरव्यू में भी ये कहा था कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी भी तरीके का कोई जो है धांधली नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो न कट ऑफ जारी किया गया, दूसरी बात नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था कि आप लोग को किसी 11-12 हो या 9-10 हो, किसी एक सीट पर एक ही व्यक्ति को दिया जाए, लेकिन फिर दोनों जगह मेरिट लाने के बाद एक सीट पर क्यों नहीं भरा जा रहा है? यही बात है ना, कथनी और करनी में अंतर होता है। जो भी उन्होंने बोला है वो मौखिक रूप से बोला है, रिटर्न कहीं नहीं है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। खैर हम उनका बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से ही पूरा बहाली हो रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो आप 9-10 वाला और 11-12 वाला जो मैटर है, 11-12 में जिसका रिजल्ट आ गया, ये स्वाभाविक सा बात है, वो 9-10 में नहीं ज्वाइन करने वाला है, तो 9-10 में सीट खाली रहेगा, अगला में जोड़ेगा। तो ये चीज़ से बच के जो आप योग्य अभ्यर्थी आपके पास हैं, आप उन्हीं को रिजल्ट दीजिए पहले। और दूसरा बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ऐसा ट्रांसपेरेंसी क्या है जहां आप कट ऑफ के बिना रिजल्ट दे दिए। ये तो सबसे बड़ा मतलब एक तरह का मजाक है ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आपने कट ऑफ दिया, आपने उसको नंबर दिया, और आपने बताया कि आपका 60 नंबर है सर, आप 62 नंबर कट ऑफ गए, आप घर जाइए, कान में तेल लगा के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अगला एग्जाम का तैयारी कीजिए। ऐसा ट्रांसपेरेंसी हम तो देखे ही नहीं है कि बिना कट ऑफ के आपका रिजल्ट आ गया। ये कौन सा कट ऑफ होता है? एक तरफ जहाँ 75% की बात कर रहे थे कि 75% जो सीट है उसको भरी जाएगी, लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए या बाकी और भी सब्जेक्ट है जिसमें तो अभ्यर्थी 50% अप्लाई भी नहीं किए थे, के बाद उनका जो है मेरिट लिस्ट में जो टोटल अप्लाई किए थे उसका 75% उन्होंने निकाला। कि जब अतुल सर के जो विज्ञापन निकाले थे तो उन्होंने बोला था कि 7 विषयों को छोड़कर जिन विषयों में अभ्यर्थी की संख्या जो है वो कम है सीट से, उनका रिजल्ट आना तय है, अनलेस एंड अल्टिल वो अयोग्य करार नहीं होते हैं। तो अयोग्यता का क्या मतलब है? अयोग्यता का मतलब है कि अगर वो 40% नंबर या मेल के लिए जनरल कैटेगरी में या 32% नंबर फीमेल के लिए उससे कम लाते हैं तो वो अयोग्य होंगे। यहाँ पे 58% नंबर आया हुआ है और आप उसको अयोग्य करार दिए, किस बेसिस पे? आप कम से कम इसको साफ कीजिए। ट्रांसपेरेंसी का बात करते हैं, अच्छी बात है, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप उसको पूरा क्लियर कीजिए कि कट ऑफ कितना है और आपका कितना नंबर। क्या लगता है आपको, कितना नंबर आपने लाया था और कौन से सब्जेक्ट से? मैंने 58 मार्क्स लाया है, +2 इंग्लिश में मैंने अप्लाई किया था, जिसमें कि रिजल्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। नहीं है? नहीं। तो जब तक एक समय कहा जाता कि सीट भी भरे नहीं है पूरा, उसके बावजूद क्यों नहीं? अब ये तो सर ही जानते हैं कि मनसा क्या लग रहा है अध्यक्ष जी का, क्योंकि लगातार हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी होगी, सबका रिजल्ट होगा, लेकिन फिर कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम सर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अतुल सर से, कि रिजल्ट को दोबारा रिवाइज किया जाए, हमारा जितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो आप बोले थे हमको दोबारा से चांस दिया जाए, रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाए। क्या सर, मेरा 1 से 5 तक 24 मार्क्स है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। 1 to 5 में? हाँ, 24 मार्क्स। उसके बावजूद नहीं, रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी नहीं आया, वो भी EBC कैटेगरी के हूँ। EBC में 74 मार्क्स आया है, फिर भी नहीं आपका? नहीं आया है। लेकिन यही सबसे बड़ी बात समस्या, अगर बात की जाए तो तमाम अभ्यर्थी जितना भी महिलाएं यहाँ पे पहुँची हुई हैं, इनका सीधे तौर पे कहना है कि मेरा क्वालिफाइंग मार्क से ज़्यादा नंबर है, इसके बावजूद जो है नंबर नहीं दिए गए हैं और क्वालिफाइड नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी एक नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा था कि 9, 10 और 11, 12 दोनों का रिजल्ट जारी किया जाए। एक और महिलाएं, उनसे भी जानते हैं, साथ में बच्ची भी ली हुई हैं, क्या कहेंगे कि क्या मार्क्स?
मेरा तो मतलब आ गया कट ऑफ, लेकिन जिला मतलब आवंटन जो मतलब हम चूज किए थे उस जिला में नहीं दिए एकदम कि अब हम पटना के रहने वाले हैं और किशनगंज जिला दे दिए हैं। तो किशनगंज जिला सोचिए, एक बच्चे को लेकर अकेले महिला किशनगंज जिला सोच रहे हैं किशनगंज कहाँ, तो कैसे जाएगा? जहाँ अगर है अगर जेंट्स को अगर वहाँ दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन एक महिला को देना, उसका घर परिवार संभालना, बच्चे संभालना और जॉब करना, कहाँ से ये ठीक है? और जबकि मेरे हस्बैंड भी है, तो हर जगह ये नियम है कि जहाँ हस्बैंड है वहाँ उसकी वाइफ को जॉब मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हस्बैंड भी पटना जिला में ही टीचर ही है, तो फिर हमको ये ऐसा क्यों कर किशनगंज जिला फेंक रहे हैं? तो तमाम महिलाएं थी जो अपनी समस्याओं को लेकर के बीपीएससी कार्यालय के बाहर आई थी। और आपको बता दें कि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनका सीधे तौर पे कहना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को मैंने क्रॉस कर लिया है, इसके बावजूद जो है रिजल्ट नहीं दिया गया, जो बतलाने के लिए पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जो है धांधली और घोटाले किए गए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो महिलाओं का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो मात्र 39 है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग 58, 48 और 51 नंबर लाए हैं, फिर भी हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सिर्फ धोखा किया गया है। साथ ही साथ अगर प्राइमरी टीचर्स की बात की जाए तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक न कट ऑफ जारी किया गया है न कुछ जारी किया गया, जो बतलाता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लोगों को ठगा गया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।